हेलो दोस्तों, एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जो भारत के वाराणसी शहर में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित है, जिसका नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। कहने को तो वाराणसी में कई मंदिर हैं, लेकिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं है। इसकी एक खासियत है जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है, वो है इसका एक तरफ झुका होना। इसके एक तरफ झुका होने की क्या वजह है? क्या यह किसी श्राप की वजह से है या कोई और वजह है? चलिए जानते हैं। वाराणसी स्थानीय लोगों और टूरिस्ट के लिए भारत के सबसे अनोखे शहरों में से एक है। भारत के वाराणसी शहर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए मशहूर है। इस प्राचीन शहर में कई मंदिर हैं, जो भारत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्कृति का सटीक उदाहरण है। लेकिन मणिकर्णिका घाट के पास स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं। इसे काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है काशी में एक मंदिर है जो एक तरफ झुका हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर का स्थान भी दिलचस्प है। वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित अन्य सभी मंदिरों के विपरीत यह मंदिर बहुत ही निचले स्तर पर बना हुआ है, ताकि मानसून के दौरान जल स्तर मंदिर के शिखर भाग तक पहुंच सके। इस मंदिर का गर्भगृह वर्ष की अधिकांश समय गंगा नदी के नीचे रहता है। इस मंदिर की सबसे खास व रोचक बात यह है कि यह मंदिर पृथ्वी के क्षैतिज तल से 9 डिग्री का एंगल बनाते हुए तिरछा झुका हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात यह भी है कि यहाँ पूजा अर्चना कम होती है। इस मंदिर के प्रचलन के पीछे भारतीय हिंदुओं की धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जबकि विदेशी टूरिस्ट के लिए यह इसलिए आकर्षण का केंद्र है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल पीसा की मीनार जैसा है, जो कि इटली के पीसा शहर में स्थित है और 5 डिग्री पर अपनी झुकाव और वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, पीसा का मीनार झुकाव में रत्नेश्वर महादेव मंदिर से कम है। फिर भी यह विश्व भर में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी वास्तुकला स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि रत्नेश्वर महादेव मंदिर वर्ष में ज्यादातर गंगा नदी के जल में डूबा रहता है, जिसके कारण इसकी वास्तुकला अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती, वरना यह पीसा की मीनार से भी ज्यादा झुका है और इसकी वास्तुकला भी अलौकिक है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के इतिहास के संबंध में लोगों की अलग अलग अवधारणाएं प्रचलित हैं। लोगों की प्रचलित इन्हीं में से एक अवधारणा के अनुसार माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर की दासी ने कराया था। जब रानी अहिल्याबाई होलकर अपने शासनकाल के दौरान अपने नगर में धार्मिक स्थलों यानी मंदिर और कुंडों का निर्माण करा रही थी, तो उस समय उनकी एक दासी रत्नाबाई भी इस काम में उनका सहयोग कर रही थी। इसी दौरान अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने उनके नगर में मणिकर्णिका घाट के निकट एक शिव मंदिर बनाने की मंशा जताई, जिसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने उन्हें इस मंदिर के निर्माण के लिए कुछ धनराशि उधार दी, जिसे लेकर उन्होंने इस रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के निर्माण के पश्चात जब अहिल्याबाई होलकर पर्यटन के लिए मंदिर के समीप आई तो इसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन रानी अहिल्याबाई होलकर यह नहीं चाहती थी कि उनके शासनकाल में उनके द्वारा बनाए गए इस शिव मंदिर का नाम उनकी एक दासी के नाम पर रखा जाए। लेकिन इस मंदिर का निर्माण रत्नाबाई ने कराया था, इसलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। कहा जाता है कि इसी बात से नाराज होकर रानी अहिल्याबाई ने अपनी दासी रत्नाबाई को श्राप दिया और कहा कि इस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं होगी। इसीलिए इस महादेव मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से विख्यात हुआ और यही कारण भी माना जाता है कि अहिल्याबाई के दिए गए श्राप के कारण इस मंदिर में पूजा अर्चना के बीच में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी प्रचलित है। कई लोग मानते हैं कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसी दूसरे प्रदेश के राजा के सेवक ने करवाया था, जो अपनी मां के साथ यहाँ पर्यटन के लिए आया था। जब वह सेवक अपनी मां के साथ यहाँ पर्यटन करने आया तो उसने अपनी मां को उपहार भेंट करने के लिए एक योजना बनाई। उसने बहुत सारे शिल्प कला में निपुण शिल्पकारों को बुलाकर मणिकर्णिका घाट पर इस मंदिर का निर्माण कराया। कहा जाता है कि उनकी माँ का नाम रत्ना था, इसलिए उन्होंने अपनी माँ के नाम पर इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर महादेव मंदिर रखा। जब मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ तो मंदिर की भव्य संरचना को देखकर उसके मन में अहंकार जागृत हो गया और उसने अहंकार बस अपनी माँ से कहा कि आज मैंने आपके नाम से इस भव्य मंदिर का निर्माण कराकर अपने ऊपर से आपके कर्ज उतार दिया। जब उसने अपनी माँ से यह बात कही तो उनको इस बात से गहरी ठेस पहुंची, जिसके कारण तुरंत ही भव्य रूप से बनाया गया यह रत्नेश्वर महादेव मंदिर मिट्टी में धंसने लगा। जब उसने इस मंदिर को मिट्टी में जाते हुए देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और अपनी माँ से क्षमा याचना करने लगा। जैसे ही उसने माँ से क्षमा याचना की, जितना हिस्सा मिट्टी में धंसा हुआ था उतने पर ही रुक गया और यह मंदिर पृथ्वी के क्षेत्रफल से 9 डिग्री का एंगल बनाते हुए पीछे की ओर झुक गया। इन कहानियों पर आपका क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।